ऐसे महाभारत में, जिसको भारतम पंचमो वेद ऐसे कहा गया, जैसे हमारे 4 वेद कितना महत्व है संस्कृति की दृष्टि से, तो महाभारत को भारतम पंचमो वेद, उसको वेद की उपमा दी गई। ऐसे महाभारत में, जैसे हमने पहले कहा था, एक रमणीय उद्यान में जैसे पारिजातिक का वृक्ष कितना सुंदर लगता है, जैसे नक्षत्र मंडल में निशापति चंद्र कितना शोभायमान लगता है, जैसे किसी पवित्र कुल में कुलदीपक पुत्र का जन्म हो तो कितना आनंददायक लगता है, और जैसे इस प्राणवान शरीर में आत्मा की सुगंध अद्भुत है, इसी तरह महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता है। तो पहली बात हुई, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। अब जब महाभारत का ही भाग है तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है, इसका उत्तर तो अपने आप मिल जाता है। भगवान बादरायण व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है। एक वस्तु को यहाँ ध्यान में रखें, वह लेखक है और उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने इतिहास लिखा है। जो कुछ भी महाभारत के समय में घटा उसको उन्होंने स्थान दिया महाभारत में। जो कुछ भी युद्ध के मैदान में घटा, अर्जुन और कृष्ण के विषय में हुआ, संजय ने जो कुछ भी धृतराष्ट्र को बताया, तो ये एक समझो रिपोर्ट लिखते हैं व्यास जी अपने ग्रंथ में। तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता भगवान व्यास हैं। व्यास जी के लिए भी कहा गया है, व्यास जी तो एक ज्ञान की मूर्ति। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। भगवान व्यास को नमस्कार किया है। व्यास जी आपको नमस्कार। कैसे हैं व्यास जी? विशाल बुद्धे, उनकी बुद्धि बहुत विशाल है। विशाल अर्थात जो रहस्य वेदों में कहे गए, उन रहस्यों को समझना ही बुद्धि की विशालता है। और व्यास जी ने तो, उनका तो नाम ही व्यास, बादरायण व्यास, बादरायण उनका दूसरा नाम है। उनको व्यास इसलिए कहते हैं, उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया। वेद तो अनादि है, नित्य है, अपौरुषेय है, लेकिन इनके मंत्र अपने आप में मिलजुल गए थे। उसको ऋग्वेद के यह मंत्र है, यजुर्वेद के यह है, सामवेद के यह है, अथर्ववेद के यह है, ऐसे उसका विभाजन किया। अतः उनका नाम हुआ व्यास, जिन्होंने वेदों को सही रूप में विभक्त कर हमारे सामने प्रकट किया। ऐसे व्यास जी, उन्होंने क्या किया, क्यों नमस्कार करते हैं हम? ये न त्वया भारत तैल पूर्णः, उन्होंने एक दीप प्रज्वालित किया है, दीप प्राकट्य किया है। कौन सा दीप? जिस दीप में भारत तैल पूर्णः ज्ञानमय प्रदीपः, भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक इतिहास रूपी तैल पूर कर वैदिक सिद्धांत रूपी दीपक उन्होंने प्रज्वालित कर दिया। ऐसे महाभारत में गीता है, व्यास जी ने लिखी है। अब दूसरी एक बात समझ ले यहाँ, हमने पहले कहा था महाभारत एक इतिहास है, और यदि महाभारत इतिहास है तो महाभारत अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता अपने आप इतिहास है, यही सिद्ध हो जाता है। इति अर्थात इस प्रकार, ह अवश्य, आस घटा था, बना था। श्रीमद् भगवत गीता भी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, वास्तविकता है, एक घटी हुई घटना। उसका निरूपण श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। एक ऐतिहासिक बात है, तो श्रीमद् भगवत गीता को आप काल्पनिक ग्रंथ मत समझिए। जैसे नीति बोध को समझाने के लिए, नैतिक बातों को समझाने के लिए काल्पनिक कहानियां कही जाती हैं, पशुओं की कहानियां, पक्षियों की कहानियां, मनुष्यों की भी बनाकर लोगों को समझाने में आती हैं।
ऐसी ये कहानियां नहीं है। और यही तो विशेषता है हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म की, सत्य घटनाओं के द्वारा सिद्धांत समझाए जाते हैं। अर्जुन की एक सत्य घटना श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाई जाती है, उसके आधार पर हम कैसे जीवन को सुधार सकते हैं, इस सिद्धांत को समझाया जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट रूप से इतिहास है।